अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू हो गया है। मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर ने भी शिरकत की। पहले रोज़ तमाम प्लेयर्स की बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग पर खास फोकस की गई है। कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को रवाना होगी बांग्लादेश के लिए, जहां ये टीम T20 मैचेस की सीरीज़ है। कैंप में मैंने जैसे कि आपको बताया कि फील्डिंग पे खासी तवज्जो दी गई है। यही जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन, हमें अपडेट करेंगे कैंप के हवाले से। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में लग चुका है। पहले दिन भरपूर अंदाज से खिलाड़ियों ने 4 घंटे तक मुसलसल ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लिया। स्टीव मैकडरमट हैं, उन्होंने फील्डिंग ड्रिल्स कराई और इसके अलावा नेट प्रैक्टिस भी कराई गई ताकि पावर हिटिंग पर जो है तवज्जो दी जा सके, किस अंदाज से सिनेरियो बेस्ड जो है सिचुएशन पर खेला जाए। साथ ही साथ जो एडिशन किए गए हैं खिलाड़ी, जिनमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर। स्पेशली बाबर आजम और रिजवान जो है काफ़ी देर तक फील्डिंग ड्रिल्स करते हुए दिखाई दिए। जो हेड कोच हैं वो पहले ही वाजे कर चुके हैं कि तमाम खिलाड़ियों के लिए फील्डिंग जो है बेहतर बनाना लाजमी है, क्योंकि वही खिलाड़ी कामयाब है और टीम में जगह बना सकता है जो अच्छा फील्डर भी साबित होगा। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि आज दूसरा दिन है। शाम 6 बजे के बाद खिलाड़ी यहाँ पे जमा होंगे, सेशन शुरू हो जाएंगे। बैटिंग जो है उस पर फोकस किया जाएगा, फील्डिंग ड्रिल्स कराई जाएंगी, बॉलर्स को जो है अलग टास्क दिए जाएंगे कि बांग्लादेश की कंडीशंस में किस अंदाज से खेलना है। 20 जुलाई जो पहला मैच खेला जाएगा शेर बंगला स्टेडियम में ढाका, वहां पर जो है पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस सबके लिए अहमियत रखती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली हसन हमारे साथ थे। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी हैं, इजलास की सदारत भी वही करेंगे। तफसीलात हमें बता रहे हैं शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे। शहजाद, मुझे बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस इजलास में, क्या टॉपिक्स हैं और क्या तमाम जो रुकन हैं, तमाम मेंबर्स हैं वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं? जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने AGM का यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग का जो है वो इजलास जो है वो तलब कर लिया है और 24 जुलाई को तलब किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि ये इजलास ढाका में होगा, जबकि तमाम रुकन ममालिक को जो है उसके नोटिस भी भेज दिए गए हैं कि उसमें शिरकत करनी है। जबकि भारत और श्रीलंका ने जो है वो तारीख और वेन्यू जो है वो तब्दील करने का कहा है। लेकिन मोहसिन नकवी का यही कहना है कि अगर कोई मेंबर जो है वो शिरकत नहीं कर सकता तो वो ऑनलाइन शिरकत कर ले। पूरी दुनिया में ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे अपडेट कर रहे थे कि अगर पहुंचना पॉसिबल नहीं हुआ तो ऑनलाइन लिंक के थ्रू तमाम मेंबर्स इस इजलास में शरीक हो सकेंगे। मूविंग ऑन, बैटल ऑफ द बेस्ट रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, जहां इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान इस सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच जारी है। कुछ देर पहले लंच हुआ है। 83-2 ये इस वक्त स्कोर है इंग्लैंड का। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया इंग्लैंड ने। जैक क्रॉली और बेन डकेट वो आउट होने वाले खिलाड़ी हैं और सरप्राइजिंगली नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों की विकेटें हासिल की हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंग्लैंड की अपनी कंडीशंस में ही परेशान है और वो जो बेसबॉल वाला उनकी स्ट्रैटेजी थी वो अब बदलने के लिए मजबूर हो गए इस तीसरे टेस्ट में। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और अब बात करेंगे कुछ फुटबॉल के हवाले से। और इंडोनेशिया में पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉल टीम एशियन कप के लिए क्वालिफाई तो ना कर पाई, लेकिन पाकिस्तान को एक बेहतरीन मिडफील्डर ज़रूर मिल गई। लैला बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉलर है और अभी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। यहाँ आपको ये बता दूँ कि लैला उर्दू समझती ज़रूर है लेकिन बोल नहीं पाती, तो वो जवाब अपने अंग्रेज़ी में देंगी। लैला, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई, कैसा देखती हैं, कितना अच्छा लगा? It feels surreal, like how everyone has reacted to the video, and also just to be at the Asian Cup qualifiers with Pakistan. It was such an amazing feeling, and the team did so well. And yeah, I'm just really happy and overwhelmed. अच्छा, आप इंग्लैंड में फुटबॉल खेल रही हैं, क्लब फुटबॉल, और अब वुल्वरहैम्पटन की नुमाइंदगी भी करेंगी। इंग्लैंड के लिए भी खेल सकती थी, पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया? I could play for either England or Pakistan. I have just as much right to play for either of them.
And I think when I got the call to play for Pakistan, I think it was a no-brainer. Like I was going to do it. England didn't even cross my mind. So I think representing Pakistan means so much to me and my family. And yeah, I think it wasn't even a question when I got the call up. I was like, yeah. And then I got my passport. And then when I was finally on the way there, it really settled in, and I was like, oh my God, I'm going to represent Pakistan, and it's such an honour, and yeah, it's an amazing thing. किसी खेल में भी एक्सेल करने के लिए फैमिली सपोर्ट बड़ी ज़रूरत होती है उसकी। क्या आपको फैमिली की सपोर्ट मिली? Yeah, my family have been so supportive. My mom, my dad, my siblings, and obviously extended family. From the minute I started and wanted to play football, they encouraged me and helped me and supported me, taking me to training sessions, and yeah, it's just as much as like an achievement for them as it is for me. So yeah, I'm really grateful for my family and their support. I think it's a fair question कि फुटबॉल का शौक पैदा कैसे हुआ और क्या-क्या खेलकर यहाँ तक पहुँची? I first started playing football in the garden, like with my brother and stuff, and my like family and cousins. So that's where it really started. And my dad always had football on the TV, so in the house we always had sport on, and football was always on. And I think from there, playing in the garden, to then playing for a team, and then playing for my school team, and it just kept going up from there. So once I joined a girls' team, I then got scouted by Blues. At 8, and then I've been at Blues for 11 years, and I've recently left this season, so I currently don't have a club, but yeah, I had 11 years in academy football, which was amazing, and being from Birmingham as well, playing for Birmingham was really good, but yeah, my journey started at a very young age. Who has been your role model in football और कौन-कौन से men's footballer आपको पसंद हैं? Role model growing up would be like watching the videos of like Messi, Neymar, Suarez, Zinedine Zidane, Ronaldinho, all these big names. I think watching them play is just mesmerising. So when I was younger, I used to sit and watch the highlight videos on my phone of them playing. And also a women's footballer is Nadia Nadim. She's such an inspiring female footballer. And I think her journey through football is amazing. So I think in women's football, she is definitely an inspiration. Leila, we wish you all the best, all the success. Thank you so much वक्त देने का। लैला हमारे साथ थी, लैला बनारस, जो अपनी फ़ुटबॉल स्किल से सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और जहां पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात हो रही है तो हमारी नेटबॉल टीम ने भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान की जो नायब कप्तान है परीसा अब्बास, इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस परीसा, ये खिलाड़ियों के लिए कितना अहम था? इतना अहम था कि ये जो भी हमने किया है ये पाकिस्तान के लिए तो किया है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जा रहे हैं, ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, फिटनेस करके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम था हमारे लिए। और फिर अपना ख्वाब होता है, अपना ओन गोल होता है, अपना ओन ड्रीम होता है। तो ये मेरा ख्वाब था कि एक दिन मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूँ, फिर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेटबॉल का ये टाइटल जीतना, इससे जो मकबूलियत मिली है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। और माइंडसेट क्या होता है? नहीं, हम अगर आप एक एथलीट हो तो आप उस माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते कि अच्छा नहीं हम हार के ही वापस आएंगे। ये माइंडसेट एक एथलीट के लिए बहुत नेगेटिव होता है और फिर इवेंचुअली आपके परफॉर्मेंस में ये सेम एटीट्यूड मैनिफेस्ट करता है। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग कैंप्स थी, यूके में भी ट्रेनिंग कैंप्स थी हर महीना। ये 9 AM to 6 PM का टाइम था, उनका एक ट्रेनिंग कैंप होता था। और फिर हमारे यहाँ भी इतने ट्रेनिंग कैंप्स हुए थे, तो बहुत फिटनेस की हमने। या तो हम NCC पे गए, उधर ट्रेनिंग की, या तो फिर हम घर पे अपनी फिटनेस कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग जारी रही। अच्छा, हमारे सरप्राइज की बात थी कि पाकिस्तान ने अपने से बेहतर रैंकिंग टीम्स को भी हराया। तो इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे राज क्या था? आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे परफॉर्मेंस के पीछे ये था सपोर्ट। हमारे फेडरेशन से सपोर्ट, हमारे चेयरमैन सर मुदस्सर
और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस हारूना, और फिर उनकी वजह से हमारे पास एक इंटरनेशनल एक्स इंग्लैंड की कैप्टन थी मिस अमांडा न्यूटन। उन्होंने इतने टैक्टिक्स चेंज किए, ड्रिल सिखाए, स्ट्रैटेजी सिखाए। फिर उसके साथ हमारी थी असिस्टेंट कोच मिस सादिया, वो हेल्थ के लिए हेड थी, तो जब भी फिजियो होता था, रिहेबिलिटेशन होती थी, वो थी उसके लिए। फिर इसके साथ ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट इतना जाता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सेल्फ फाइनेंस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगेन ये होल फंडिंग और इसका इशू आ जाता है, लेकिन हमारे जो भी लड़कियां थी, जो भी टीम थी, हमारी फुली सेल्फ फाइनेंस थी। फिर हमने जो है ना टीम मीटिंग्स रखे, जैसे ही हम पहुँचे साउथ कोरिया, नाश्ता खा के सीधा ट्रेनिंग में गए। उधर हमने स्ट्रैटेजी चेंज डिस्कस किए, सब्स्टिट्यूट्स को डिस्कस किए। तो इन स्ट्रैटेजीज ड्रिल्स को देख के हमने फिर कंपटीशन शुरू किया। क्या ये इवेंट ने से पहले सोचा था कि नाकाबिले शिकस्त जाएंगे और टाइटल जीतेंगे? थोड़ा सा खौफ ये तो होता है कि ऑब्वियसली हमें चैलेंजेस मिलेंगे, और चैलेंज मिला। मालदीव्स की टीम इतनी अच्छी थी, वो इतने स्विफ्ट, उनके इतने क्विक मूवमेंट्स हैं, इतने तेज़ी से खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग रखा, हम परसिस्टेंट रहे, रेजिलिएंट रहे। और फिर इसी माइंडसेट के साथ हमने सोचा चलो स्ट्रेस को साइड पे रख देते हैं और अपने लिए, अपने देश के लिए खेल लेते हैं, अपने मुल्क के लिए खेल लेते हैं, और फिर अपने आप के लिए भी खेल लेते हैं। तो फिर कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। परीसा, आपको क्या लगता है कि नेटबॉल की मकबूलियत के लिए क्या इकदाम लेना होंगे? मीडिया कवरेज की वजह से हमारा नाम इतना रोशन हुआ, और फिर इसी मीडिया कवरेज के साथ फिर गवर्नमेंट भी अवेयर हुई कि चलो हमारी फेडरेशन बहुत काबिल है, इससे फिर फंडिंग मिलती है, स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। हमारी जो यूके के साथ एक पार्टनरशिप थी गिलबर्ट के साथ और बर्मिंघम पैंथर्स के साथ, ये भी हमारी बस गोल है कि यहाँ पाकिस्तान में हमारी भी स्पॉन्सरशिप्स मिले, या तो आयरन गियर हो, नाइकी हो, एडिडास हो, या लोकल ब्रांड्स भी हो जैसे हमारा जिम आर्मर है। तो इंशाल्लाह इसी टैक्टिक को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके और फिर अपने आउटरीच को यूज़ करके हम इंशाल्लाह अपना गेम बेहतर करें और फंडिंग ज़्यादा मिले हमको। मुस्तकबिल क्या है, क्या गोल सेट किए हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल अभी हमारा एशिया वर्ल्ड कप के लिए हमने अभी क्वालिफाई किया है, और ये भी गोल है कि अभी ये जो टूर्नामेंट हम जीत के आए हैं इससे ज़्यादा फंडिंग मिले, ताकि हमारे मेंस टीम के पास भी जाए, हमारे वुमेंस सीनियर टीम के पास भी जाए ये सारी फंडिंग। और ये है हमारी टीम की गोल, हमारे नेशनल्स के जो भी टूर्नामेंट होंगे इसके लिए एक दूसरा कोर्ट क्रिएट हो, तो ये है हमारा गोल। फिर पर्सनल गोल पे ये आता है कि अपनी ट्रेनिंग जारी रहे, अपने लीग्स ज्वाइन करें। मैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो उधर मेरी ये ख्वाब तो है कि मैं एक लीग ज्वाइन करूँ, तो अपनी ट्रेनिंग बेहतर करूँ, अपनी ड्रिल्स न्यू ड्रिल्स सीखूँ। तो यार बहुत बहुत बरीसा वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज हमने कुछ डिफरेंट चीज़ों पे बात की, विमेंस नेटबॉल, विमेंस फुटबॉल, और गर्ल्स जब स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही होती हैं तो बहुत खुशी होती है। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।